हमने अमूमन तौर पर देखा है कि कई बार बच्चे परीक्षा के लिए जाते हैं तो हाथ से कलावा उतरवा दिया जाता है ना। अब वो कलावा उतरवाने की क्या जरूरत है, क्योंकि बच्चा प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है, कुछ कलावे में ऐसा बांध नहीं रखा जो कि आप देख सकते हो, है ना। जब कलावा उतरवा दिया जाता है तो हिजाब पहन के अगर पीछे कौन आ रहा है देने पेपर, कौन क्या है, उसका अंदाजा तो नहीं लग पाता। केवल मात्र आप आंखें देख के वेरीफाई नहीं कर लेते किसी की कि कौन है ना। तो इस तरह की चीजों में मेरा निजी मत ये है कि हिजाब पहन कर जाना वो गलत है ना। देखिए, एक सीधा सीधा फिर उन मुस्लिम स्कॉलर्स को ये है और एक समस्त भारतवासियों को यही बात है कि अगर आपकी धार्मिक भावना राष्ट्र भावना को आहत करेगी, राष्ट्र भावना को ठेस पहुंचाएगी, तो आपकी धार्मिक भावना को साइड होना पड़ेगा। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा देने में आप हिजाब पहन के जा रहे हो और आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा, तो वो निश्चित रूप से यही है कि आपकी जो निजी भावना है उससे राष्ट्र भावना, उससे ट्रांसपेरेंसी, उससे इक्वालिटी वॉयलेट हो रही है। कि राष्ट्र भावना एक ही धर्म की होगी, राष्ट्र भावना ये होगी कि जो राष्ट्र के हित में होगी। और अगर हम राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आपको बोलने में शर्म आएगी वंदे मातरम? बिल्कुल नहीं आएगी। और ऐसे में अगर कोई शर्म कर रहा है और कोई वंदे मातरम बोलने से बच रहा है तो वो मूल रूप से गलत है। ये मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, है ना। अब मुझे जो आपने बात बोली, मैं राष्ट्र हित का सोचता हूँ, राष्ट्र प्रेमी हूँ। अब मुझे कोई मुसलमान ये कह रहा है कि उसकी भावनाएं आहत हो रही है, वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ तो मेरी भी तो भावनाएं आहत हो रही है कि तुम वंदे मातरम क्यों नहीं बोलोगे। अगर न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो तो समान रूप से सबके लिए रहेगी। न्यूट्रलिटी आप सेलेक्टिव नहीं कर सकते, सेक्युलरिज्म आप सेलेक्टिव नहीं कर सकते। आपको चीजें लेके चलनी है तो आपको सबको समानता से ही करना पड़ेगा। बेसिकली ये बिहार का जो भी ये इंसिडेंट है जो हुआ है, उसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि आप ठीक है, हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये उनका निजी, उनका धर्म है। घूंघट करना चाहिए नहीं करना चाहिए निजी उनका है कि उन्हें करना है हिंदुओं को या नहीं करना है। आप उनको सिखा सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो ये है कि आप किसी वुमेन की डिग्निटी को हार्म नहीं कर सकते। एक पब्लिक प्लेस पे अगर आपने इस तरह से हिजाब आपने उनका खींचा, वो बहुत बहुत गलत आपने किया। कुछ नजरिया इसको लेकर ये आ रहा है कि भाई उन्होंने एज अ गार्जियन किया है या कुछ भी है, लेकिन जिस तरह से वो झलका है, नीतीश जी जानते होंगे कि एज अ गार्जियन किया है या नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से वो प्रत्यक्ष रूप से सामने आया है, उस चीज से ये लगा है कि भाई एक औरत है, एक वुमेन है, उसकी डिग्निटी हार्म हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, हिजाब पहन करके कहीं ना कहीं एक इसमें कानूनी पेच भी आ रहा है कि भाई इससे सुरक्षा का मामला भी एक तरीके से माना जा सकता है कि आइडेंटिटी किस तरीके से आप वेरीफाई करेंगे। या तो उनको भी इतना समझना चाहिए था कि हम जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा, हम जब संवैधानिक कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर हिजाब पहन के जाने की क्या आवश्यकता थी, ये बताइए। देखिए, नहीं ये बिल्कुल सही आपने चीज़ बोली। देखिए क्या होता है कि वो मुख्यमंत्री है ना, बहुत प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। कौन आ रहा है आपके पास पूरा वेरिफिकेशन करके ही आपके सामने, मुख्यमंत्री के सामने जाया जा सकता है। तो उसमें ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए था, है ना, क्योंकि आप अगर पब्लिक एक रिक्रूटमेंट की आप नियुक्ति लेने जा रहे हो तो उसमें हिजाब की कोई खासा जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर वो अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो आप उनसे बाइज्जत कह सकते थे कि आप इसको हटा दें। लेकिन जिस तरह से वो खींचा गया वो गलत था। तरीका गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें इंटेंशन गलत नहीं थी। देखिए, इंटेंशन का अंदाज़ा आप और मैं केवल वीडियो देखकर लगा सकते हैं। जो हमारे सामने आया उसको देख के हम इंटेंशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गलत थी या उन्होंने एज अ गार्जियन उसको अपनी बेटी समझ के इस हिसाब से कहा कि इसको नीचे कर लो या हाथ से उसको नीचे कर दिया, है ना। इसका अंदाज़ा इस तरह से लगता है। लेकिन जो आप समझिए कि भाई अगर आप वोट देने भी जाते हैं, इस तरह का मुद्दा भी कई बार हुआ है, आप वोट देने जा रहे हो तो हाँ वाकई ये है कि आप हिजाब पहनकर ना जाओ, पर वहाँ पर भी कहा जाता है कि आप हिजाब हटा देना, कि ये कहा जाता है कि आप एक तरह से उनका हिजाब पकड़ के खींचने लगेंगे। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़, चलिए आपने कहा कि गलत है, तरीका गलत था, लेकिन इसमें समस्या ये आ जाती है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जब शपथ ली, मुख्यमंत्री 9 बार से बैठे हुए, क्या उनकी विचारधारा किस ओर जा रही है? क्योंकि सेकुलर विचारधारा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या कट्टरता की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुत्व की तरफ जो है जा रहे हैं नीतीश कुमार। लगता है नीतीश कुमार हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बात हिंदुत्व की तरफ जाने की या फिर बात इस्लाम की तरफ जाने की या सिखों की तरफ, ईसाइयों की तरफ जाने की नहीं हो रही है। बात यहाँ पर सीधी इतनी है कि हम लोग क्या होते हैं कि वीडियो देख के हम लोग अंदाज़ा ज़रूर लगा लेते हैं कि ये किस तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि उनका जो निजी निर्णय है वो न्यूट्रल हो, लेकिन माहौल इस तरह से तैयार हो जाता है कि अगर कोई फासिज्म की तरह, कई लोग इसको बोलते हैं कि फासिस्ट गवर्नमेंट चल रही है, तो वो फासिज्म कोई गवर्नमेंट नहीं आ रही। वो क्या है कि वो आइडियोलॉजी लोगों की इस तरफ से, आप कट्टरता की तरफ, ये सोशल मीडिया के थ्रू आप इतनी हेट्रेड आप कह लो या फिर
आप इतना इन्फ्लुएंस करने लगे हो कि सबको लगता है कि सारे ही एक दिशा में बढ़ रहे हैं, और जो व्यक्ति उससे विपरीत कुछ हल्का सा कर दे तो एकदम उस पर हम लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो उसी विचारधारा का व्यक्ति है ना। तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, इसको देखा जाना चाहिए मात्र इस तौर पर कि एक लड़की हिजाब पहनकर नियुक्ति पत्र लेने आई, तो मुख्यमंत्री जी ने उनका हिजाब पकड़कर खींच दिया, जो कि दिखा तो गलत दिखा, खींचा तो गलत दिखा। उनकी क्या मंशा रही क्या नहीं रही इस बात पे नहीं जाते हैं। अच्छा, लेकिन देखिए भैया, जिस प्रकार से देखने को मिलता है हिजाब का मामला, चलिए ये तो अभी नया मामला है, इससे पहले भी परीक्षाओं में स्कूलों में लेकर के हिजाब का तमाम मुद्दे उठते हुए आए हैं। तो हिजाब को अगर कहीं पे कोई बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए तो वहाँ पर बुर्के की क्या आवश्यकता है? नहीं, हालांकि ये मेरा एक निजी मत है, इस तरह की मैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं बोल रहा, बट मेरा निजी मत ये है कि हिजाब पहन कर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अमूमन तौर पर देखा है कि कई बार बच्चे परीक्षा के लिए जाते हैं तो हाथ से कलावा उतरवा दिया जाता है ना। अब वो कलावा उतरवाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है, कुछ कलावे में ऐसा बांध नहीं रखा जो कि आप देख सकते हो, है ना। जब कलावा उतरवा दिया जाता है तो हिजाब पहन के अगर पीछे कौन आ रहा है देने पेपर, कौन क्या है, उसका अंदाज़ा तो नहीं लग पाता। केवल आप आंखें देख के वेरीफाई नहीं कर लेते किसी की कि कौन है ना। तो इस तरह की चीजों में मेरा निजी मत ये है कि हिजाब पहन कर जाना वो गलत है ना। अगर लेकिन वो तरीका मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपना मत ये रख रहा हूँ कि हाँ वहाँ पर हिजाब पहन कर जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन समस्या तो यह आ जाती है ना कि जब हिजाब के ऊपर मना करते हैं परीक्षाओं में स्कूलों में, तो उसके ऊपर मुस्लिम स्कॉलर्स जो आकर के खड़े हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि भाई ये हमें टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, हमारी धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाई जा रही हैं। तो अगर स्कूल जैसी या कहीं पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वो बुर्का या हिजाब पहन करके बैठेगा तो वो चीज़ तो सही नहीं है ना। देखिए, एक सीधा सीधा फिर उन मुस्लिम स्कॉलर्स को ये है और एक समस्त भारतवासियों को यही बात है कि अगर आपकी धार्मिक भावना राष्ट्र भावना को आहत करेगी, राष्ट्र भावना को ठेस पहुंचाएगी, तो आपकी धार्मिक भावना को साइड होना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं और परीक्षा देने में आप हिजाब पहन के जा रहे हो और आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा, तो वो निश्चित रूप से यही है कि आपकी जो निजी भावना है उससे राष्ट्र भावना, उससे ट्रांसपेरेंसी, उससे इक्वालिटी वॉयलेट हो रही है। अच्छा, लेकिन देखिए जैसे अभी आपने राष्ट्र भावना की बात करी है, राष्ट्र भावना के मुद्दे को लेकर के अभी वंदे मातरम बड़ा विवादित रहा। वंदे मातरम के अंदर एक ऐसी कंट्रोवर्सी चली देश के अंदर कि वंदे मातरम अगर मुस्लिम समाज से कोई कहेगा तो कहेंगे वंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो मुस्लिम समाज आज वंदे मातरम का बाइकआउट कर रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल ऐसा बन गया है कि कई बार ऐसा होता है कि आप ना कोई एक चीज़ बोलते होते हो तो उस समय सामने वाला, क्योंकि वो आपकी काट पे होता है, तो वो उस चीज़ को बोलता है मैं ये नहीं बोलूँगा, है ना। इस तरह का माहौल बन चुका है कि अच्छा आप ये करोगे मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा। तो ये वंदे मातरम से देखिए वही बात है कि राष्ट्र भावना जहाँ बात आ जाती है, राष्ट्र भावना का मतलब मेरा ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि राष्ट्र भावना एक ही धर्म की होगी। राष्ट्र भावना ये होगी कि जो राष्ट्र के हित में होगी। अच्छा। और अगर हम राष्ट्र के हित की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आपको बोलने में शर्म आएगी वंदे मातरम? बिल्कुल नहीं आएगी। और ऐसे में अगर कोई शर्म कर रहा है और कोई वंदे मातरम बोलने से बच रहा है तो वो मूल रूप से गलत है। देखिए इसमें क्या है, मुस्लिम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं मुस्लिम समाज के, ओवैसी जैसे नेता संसद भवन में खड़े होकर के कहते हैं कि हम मतलब अपनी कुरान को जिसको हम मानते फॉलो करते हैं उसको नहीं हम सजदा करते, हम अपनी माँ को सजदा नहीं करते, तो हम वंदे मातरम कैसे कर देंगे, मातृभूमि को नमन कैसे कर देंगे? मतलब किस विचारधारा की ओर ये नेता जो है देश को लेकर के जा रहे हैं? देखिए, सारा जो भी कुछ है सबके अपने निजी विचार हैं। अच्छा। मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ ये मेरे निजी विचार हैं, ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं वो उनके निजी विचार हैं। लेकिन किसी के भी निजी विचार आप समझिए राष्ट्र हित के विपरीत नहीं हो सकते। अच्छा। अगर हम एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं पहला, और अगर हम एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग एक हैं, सब समान हैं, तो वहाँ पर हम ये चीज़ नहीं कर सकते, है ना, कि मेरा पर्सनल मत उसको अगर राष्ट्र हित के विपरीत जाएगा तो भाई मैं गलत हूँ। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। ओवैसी साहब अगर कहते हैं कि हम सजदा नहीं करते, जो भी आपने बातें कही है कि हम अपने केवल कुरान को मानते हैं, ऐसा कुछ है, देखिए आप कुरान को मानते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, हमें कुरान से कोई बैड नहीं है। कुरान या कुछ भी जो भी धर्म की हमारी किताबें हैं हम सभी की इज्जत करते हैं, लेकिन जो बात समझने की है वो बात ये है कि राष्ट्र के आगे कुछ नहीं है ना। जब राष्ट्र की बात आ जाती है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। राष्ट्र की बात आ जाएगी तो जितनी भी किताबें हैं वो सारी किताबों से ऊपर आपको राष्ट्र को मानना पड़ेगा। एक और जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो उस पर कहने लगते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनने देंगे। दूसरी ओर जब सेकुलर राष्ट्र की बात आती है तो वंदे मातरम भी नहीं गाएंगे, वंदे मातरम बोलेंगे नहीं, वंदे
मातरम से हमें आपत्ति हो जाती है, तो या तो हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदू राष्ट्र से आपत्ति है या सेकुलर राष्ट्र से इन्हें आपत्ति है, जो वंदे मातरम का इतना भयंकर विरोध देश के अंदर हो रहा है। एक नेता है, एक मौलवी हैं, उनके द्वारा महमूद मदनी के द्वारा कह दिया जाता है कि हम जो वंदे मातरम कहता है वो मुर्दा कौमें होती हैं। देखिए आप क्या है ना, बात हिंदू वही फासिस्ट वाली जो बात आई है, बात हिंदू राष्ट्र की नहीं हो रही है, सेक्युलरिज्म भी नहीं निभाया जा रहा, लेकिन ये सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पहले तो ये चीज़ें सेलेक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही मुसलमान या सारे ही हिंदू इस प्रवृत्ति या इस माइंडसेट के हैं, पहला। दूसरा, ये जो भी इस माइंडसेट के हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। हम यहाँ खड़े होकर जो फेवर है वो ये नहीं कर रहे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हम यहाँ खड़े होकर ये फेवर कर रहे हैं कि अगर हम राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, अगर हम वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको भी वो बोलना चाहिए। उस पर आप मुझे तर्क ये देंगे कि हमारे कुरान में इसको हराम बताया गया है या ऐसा कुछ है, तो देखिए वो चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि कई प्रथाएं, अब हमारे यहाँ आप समझिए कि हमारे यहाँ की जो घूंघट प्रथा है ना, घूंघट प्रथा, अगर हम बोलने लगते कि प्रथाएं चल रही हैं और हम लोग घूंघट रखते हैं, वो भी तो हमने छोड़ी ना। तो समाज का मतलब यही है कि वो वक्त के साथ इवॉल्व हो, सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म नहीं चलेगा। सेक्युलरिज्म, हिंदू की बात आती है कहीं पे तो हिंदू को निभाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुस्लिम की बात आती है तो मुस्लिम अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुसार देश के अंदर चलेगा। कहीं ना कहीं नेता इस ओर लेकर के जा रहे हैं देश को। नहीं, ये तो समझना पड़ेगा। देखिए, चाहे हिंदू नेता हो या मुसलमान नेता हो, बात ये होनी चाहिए कि जब राष्ट्र की बात आएगी तो चाहे हिंदू हो उसको मानना पड़ेगा और चाहे मुसलमान हो उसे मानना पड़ेगा, है ना। लेकिन समस्या एक आ जाती है ना कि मुस्लिम समाज कह रहा है कि भाई जब हमारी इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है तो क्यों हमारे देश की सरकार उनके हलक में हाथ डालने को तैयार बैठी है, क्यों उनको कह रही है कि आप वंदे मातरम बोलो अगर उन्हें आपत्ति हो रही है। देखिए, इसमें बात ये भी है, मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, है ना, अब मुझे जो आपने बात बोली, मैं राष्ट्र हित का सोचता हूँ, राष्ट्र प्रेमी हूँ। अब मुझे कोई मुसलमान ये कह रहा है कि उसकी भावनाएं आहत हो रही है, वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ तो मेरी भी तो भावनाएं आहत हो रही है कि तुम वंदे मातरम क्यों नहीं बोलोगे। अच्छा, अगर न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो तो समान रूप से सबके लिए रहेगी। न्यूट्रलिटी आप सेलेक्टिव नहीं कर सकते, सेक्युलरिज्म आप सेलेक्टिव नहीं कर सकते। आपको चीजें लेके चलनी है तो आपको सबको समानता से ही करना पड़ेगा। अब आप अगर इसमें एक ये भी मत है कि अगर आप किसी एक पक्ष को, है ना, उसके लिए आप सॉफ्ट हार्टेड हो जाएंगे कि चलो तुम मत बोलो, तुम रहने दो, और बाकियों को आप जबरदस्ती करेंगे, तो ये चीज तो परिवार में हो जाती है। अगर परिवार में आपके 4 लड़के हैं, 4 बच्चे हैं, 4 में से आप 2 को बहुत ज्यादा उनके फेवर की बात करेंगे तो वो बोलने लगेंगे। तो राष्ट्र है, राष्ट्र में अगर आप किसी एक पक्ष के फेवर की बात बोलेंगे, दूसरे को आप नकार देंगे तो बोला जाएगा, है ना। तो मत यही है, जो अभिभावक हैं, जो राष्ट्र के हमारे जितने भी नेता हैं, ये हमारे अभिभावक के तौर पे आप इनको लीजिए, हमारे अभिभावक जितने भी हैं, इनका आप समझिए, इनका काम ये है कि ये सेलेक्टिव चीजें नहीं कर सकते, ये किसी एक कम्युनिटी को प्लीज नहीं कर सकते, किसी एक रिलीजन को प्लीज नहीं कर सकते। जब आपको देश के लिए चुना गया है तो आप देश के लिए बात कीजिए, आप सबसे इस उम्मीद में रहिए कि वो देश के लिए बात करें। आप ये ना करें कि इनको अच्छा आप नहीं करोगे, चलो कोई नहीं, आपको माफी, अच्छा आप कैसे नहीं करोगे, आपको करना पड़ेगा, ये वाली चीज ना हो। चलिए, अंत में आपसे केवल इतना पूछना चाहेंगे, जैसे महमूद मदनी जैसे जो लोग हैं जो समाज को बरगला रहे हैं, जो समाज को एक गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर के जा रहे हैं, इन लोगों का क्या होना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार की बातें ये लोग कहते हैं उससे मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि वंदे मातरम कह करके हमारे देश के जो शहीद हुए उसमें मुस्लिम भी वंदे मातरम कह करके शहीद हो जाते हैं, तो उस समय तो कभी विरोध नहीं हुआ, लेकिन आज मदनी जैसे जो लोग हैं वो समाज को कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा सब अपने अपने स्तर का काम कर रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए मदनी जी हैं, वो क्या बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं, वो चीज़ भी जानना ज़रूरी है। क्या उनको सुनने वाले जो हैं वो यही सुनना चाहते हैं या कुछ और सुनना चाहते हैं, है ना। तो कई कई चीज़ें हैं जिन पे तार्किक रूप से अगर मैं बोलूँ तो वो मत सही नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा निजी मत होगा। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं वो बात अलग है, लेकिन इसको अंत इसी एक दिशा में देके करते हैं कि अगर आप राष्ट्र में रह रहे हैं, अगर आप राष्ट्र प्रेम करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो आप सेलेक्टिवली न्यूट्रल, आप सेलेक्टिवली सेक्युलर नहीं हो सकते, समान रूप से आपको करना पड़ेगा। और जो हमारे अभिभावक हैं, माने कि जो हमारे नेता चुने हुए हैं, उनको भी समान रूप से सबको ट्रीट करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।